नमस्कार। देवादिदेव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में व्याप्त है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। महादेव ने ही इस समस्त संसार के कल्याण हेतु हलाहल जैसा भयंकर विष का पान किया था और इस संसार को परमार्थ का मंत्र बताया था। शिव जी कहते हैं, विष पीकर अमृत बांटना ही मुक्ति का मंत्र है। शिव जी ने ही इस संसार को योग का ज्ञान दिया था। महादेव ने मां पार्वती के माध्यम से समय समय पर मनुष्य के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। एक बार मां पार्वती द्वारा पूछे जाने पर शिव जी ने मां पार्वती को मनुष्य द्वारा किए जाने वाले घोर पापों के बारे में बताया था। शिव जी कहते हैं, नास्ति सत्यात परो नानृतात् पातकम परम, अर्थात सच बोलना और सम्मान देना सबसे बड़ा पुण्य है और हर जन्म में किए गए इस पुण्य का परिणाम अगले जन्म में मिलता है। शिव जी कहते हैं कि मनुष्य स्वयं के स्वार्थ के लिए कई प्रकार के पाप भी करता है। हर पाप का दंड भी अलग अलग है, किंतु यदि कोई मनुष्य ये 7 पाप करता है तो वह मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उन 7 पापों के बारे में जो मनुष्य जाने अनजाने में या जानबूझकर करता है, जो उसे कभी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला पाप, दूसरों को भूखा रखना। महादेव कहते हैं, जो मनुष्य अपने घर पर आए अतिथियों को अथवा अपने घर में आश्रित व्यक्ति को जानबूझकर भूखा रखता है, पर्याप्त अन्न होने के बावजूद भी उसे नहीं देता है और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उसका आनंद उठाता है, ऐसा मनुष्य पापी है। मनुष्य को कभी किसी भूखे व्यक्ति को अन्न देने से इनकार नहीं करना चाहिए। भूखे को अन्न दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य खुद भूखा रहकर दूसरों को अन्न खिलाता है, उसे तुरंत ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरा पाप, निष्पाप पशुओं को पीटना। महादेव कहते हैं, निष्पाप पशुओं के साथ मारपीट करना, उनकी हत्या करना पाप है। अकारण ही पशु पर क्रोध करना मनुष्य का दुर्गुण है। एक पशु की बुद्धि किसी छोटे से बालक से भी कम होती है, अतः ऐसे निष्पाप पशु द्वारा हानि होने पर उसे दंड नहीं देना चाहिए। जो भी मनुष्य पशु के प्राण हर लेता है अथवा उसे डंडे से पीटता है, वह महापापी है। अतः ऐसे व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं बरसाते। तीसरा पाप, फायदा उठाना। महादेव कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है अथवा किसी भले मनुष्य को फंसाकर उसका धन लूटता है, वह पापी होता है। मनुष्य को यह छूट है कि वह सच्चाई के मार्ग पर चलकर न्याय से धन कमाए और उसका उपभोग करे, किंतु दूसरों का धन छीनकर जो सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वह महादेव के दंड का ही पात्र होता है। चौथी बात, झूठ बोलना। यदि कोई महान कार्य सिद्ध करना हो अथवा स्वयं के प्राणों पर संकट आ जाए तो मनुष्य दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना झूठ बोल सकता है, किंतु स्वयं के स्वार्थ के लिए या फिर दूसरों को जानबूझकर कष्ट देने के लिए बोला गया झूठ अक्षम्य है। यह एक पाप ही माना गया है। पांचवा पाप, किसी गर्भवती महिला या मासिक धर्म के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव जी की नजरों में अक्षम्य अपराध है और पाप है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। छठी बात, पर स्त्री गमन। महादेव और पार्वती के सम्मिलित स्वरूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, इसलिए एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति वफादार होने चाहिए। जो पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री से संबंध रखता है अथवा जो स्त्री पति के होते हुए भी पराये पुरुष के साथ संबंध रखती है, वह घोर पाप करती है। ऐसे लोगों पर महादेव कभी कृपा नहीं बरसाते, इसलिए शिव जी की नजरों में ये घोर पाप है। सातवीं बात, धर्मानुसार मना की गई चीजों को खाना या धर्म के विपरीत कार्य करना किसी भी हाल में व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, वरना भगवान शिव की नजरों में हमेशा ही अपराधी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे वह 7 पाप जिन्हें करने से भगवान शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, उनको सच्चे मन से मानते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।